दिल्ली की सर्दी बहुत मशहूर है, इतनी मशहूर कि साल 2003 में बॉलीवुड ने इस पर अपनी फिल्म जमीन में एक गाना भी बना दिया था, दिल्ली की सर्दी। तब इन रियल लाइफ वालों को क्या मालूम था कि रियल लाइफ में भी उसी जमीन का बेटा किसान दिल्ली की उसी सर्दी में नारे लगा रहा होगा, कल्ले कानून वापस लो। करीब 3 हफ्तों से वो इसी तरह गला फाड़ नारे लगा रहा है, मगर सरकार है कि सुनती नहीं। ना सुने, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, सरकार सुनेगी भी और झुकेगी भी। किसान बोले। इस कड़कड़ाती ठंड में भी बैठे हुए बुजुर्ग किसानों को देखकर एक सिख महिला रो पड़ती है। किसान उसे हिम्मत बनाते हैं कि पंजाब भी शेरनी होकर यूं रोते नहीं। चलो चलो दीदी, हौसला बनाओ। हौसला बताओ तुही ना इन्ना हौसला करो। आप तुही पंजाब दे हो के भी इतना दे करी जाते जे शेरां वर्गे हो के रहो तुही। ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈ ਤੁਮ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ऐसे लोग के रोड के 9 तारीख को देखना करो। सिंघू बॉर्डर पर असंख्य किसानों का मजमा लगा है। नजरों की जद तक किसान ही किसान। सिंघू बॉर्डर के माहौल को देखकर ऐसा लगता है मानो वहां मिनी पंजाब बस गया हो। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ पहुंचे किसान, 6 महीनों का रसद और दिल्ली बॉर्डर पर हर तरफ पंजाबियत की झलक। ये किसान कह रहे हैं कि जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक हम घर नहीं जाएंगे। कुछ ऑटो वाले हैं जो आंदोलन के लिए पहुंचने वाले किसानों से किराया लेने को तैयार नहीं। की गल जनाब, किराया नहीं ले रहे तुम? भैया अपने भाई आए हुए, मदद चाहिए, मदद देनी चाहिए ना कुछ ना कुछ। अच्छा हाँ, इसलिए किराया ले रहे हैं आप। भाई अरे किराया नहीं लेता, पंजाब तो आए हैं भाई, हम लेके आए तो सामान लेके खरीद के। अच्छा, कितों आए? ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਸਮਾਲ ਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। अच्छा अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ, ਇਹ ਹਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦਾ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ क्या जाना हो, किसान क्या जानता है, कुछ नहीं जानता है। मजदूरी हो क्या जानता है, किसान क्या जाना है। कौन कहता है कि इस आंदोलन में राजस्थान का किसान शरीक नहीं? लहू किसी भी सूबे के किसान का हो, काटोगे तो लाल रंग ही निकलेगा। किसान खेत के कांटे सह लेगा। रात के 2:30 बजे जब सब रजाई में दुबके होंगे तो वो आपके लिए खेतों में पानी भी छोड़ देगा, मगर गाली खाना कतई स्वीकार न करेगा। वैसे तो किसान चुप रहता है, मगर खालिस्तानी और गद्दार कहोगे तब भला वो क्यों चुप रहेगा। कई साथी फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर जब किसानों को गालियां निकाल रहे हैं ना, कुछ लोग क्या कहते हैं कि किसान अन्नदाता नहीं है, अन्नदाता तो ऊपर वाला है। जैसे मालिक ऊपर वाला है, उसी तरह से अन्नदाता किसान नहीं है, ऊपर वाला है। बात तो साथ ही उनकी सही है। अगर कोई पत्रकार है तो वो पत्रकार मतलब खबरों का दाता थोड़ी हो गया, दाता तो ऊपर वाला है। इसी तरह से भारतवर्ष की परंपरा चली आ रही है कि वो अन्न उगाने वाले किसान को अन्नदाता कहता है। साथियों, पानी की बारी है। रात को 1:45 बजे पानी नहर से तोड़ा है और मेरे खेत का यही शेड्यूल है कि रात को 1:45 बजे तोड़ना होता है। सुबह 10-11 बजे तक पानी चलता है और मुझे ये पानी इस तरह से खाड़े में लाकर और अपने खेत में लगाना होता है। अब भला बताओ, मैं किसी पर एहसान थोड़ी कर रहा हूँ। बड़ी हंसी आती है जब इस तरह की बातें सुनते हैं तो, क्योंकि हम जब ज़रूरत होती है ना, तब सामने वाले को कहते हैं ना कि ज़रूरत के वक्त गधे को बाप बनाना। हमने कुछ ऐसे वर्ग हैं हमारे समाज के जिन्हें ईश्वर का दर्जा दिया है। उनमें से एक वर्ग किसान भी है। जैसे डॉक्टर होता है ना, धरती का भगवान, उन्हें हम क्या कह रहे हैं? खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज़। अरे भाई, इतने सारे लोग घुस गए अंदर,
खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज़, और हमें पता ही नहीं चला, इन महाशयों को पता ही नहीं चला। इतनी कमज़ोर इंटेलिजेंस, शर्म आनी चाहिए दोस्तों। किसानों का हक मत दीजिए, मत दीजिए किसानों का हक, पर उन्हें इन उपनामों से संबोधित ना करिए ना। आप मत कहिए अन्नदाता, भगवान, ना, कोई ज़रूरत ना है। व्यवसाय है हमारा, हम व्यवसाय कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, ज़मीन हमारी है, किसी के बाप की बपोती नहीं। रात को 1:45 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे जब भी पानी तोड़ना होगा तोड़ेंगे। सर्दी होगी, तूफान आएगा, बारिश आएगी, ओले गिरेंगे, कोई बात नहीं, प्राकृतिक आपदा है, आपने थोड़ी गिराया है। पर गाली मत दीजिए, किसान को गाली देना, बड़ी बात कहूँ, उस अन्न को गाली देना जिसे आप खा रहे हैं। उनकी बातें सुनिए, समझिए, उन्हें, उनका निराकरण करने का प्रयास करिए। हमने इस देश में बहुत कुछ होते हुए देखा है। सिर्फ एक चीज़ और तय नहीं कर सकते कि चाहे निजी व्यक्ति खरीदे, चाहे सरकारी व्यक्ति खरीदे, किसान का जो भी अन्न, माल, सब्जी खरीदेगा वो कम से कम मूल्य तो चुकाएगा। और कम से कम मूल्य निर्धारित कौन करेगा? सरकारी कारिंदे, सरकार कम से कम मूल्य चुकाएगा। और अगर उसे नहीं चुका पाता है तो वो दंड का भागी होगा, कानूनन सजा का हकदार होगा, उसे जेल होगी। और ऐसी वैसी जेल नहीं साहब, बड़ी भयंकर वाला कानून बना के 5-7 सालों के लिए अंदर जाए, लंबा चौड़ा जुर्माना हो, इस तरह के प्रावधान कर दीजिए ना। अन्नदाता मत कहिए, पर गाली भी मत निकालिए। ये वही किसान है जिसने पूरे विश्व के बंद होने के दौरान, पूरे विश्व के बंद होने के दौरान भक्तों का, चमचों का, कालों का, गोरों का, लालों का पेट पाला। याद रखिएगा इस बात को। मुफ्त में अनाज दिया था, मुफ्त में सब्जियों के भंडार खोल दिए थे, ले जाइए, ले जाइए। क्यों? क्योंकि वो अन्नदाता है। मानिए इस बात को। काटोगे तो दर्द तो होगा ही, किसान बड़ा हो या छोटा है तो किसान ही। पंजाब की मिट्टी से निकले बॉलीवुड स्टार धर्मेंद्र से भी किसानों का दर्द देखा नहीं गया, वो भी किसानों के समर्थन में कूद पड़े। धर्मेंद्र ने मोदी सरकार से किसानों के लिए फरियाद लगाते हुए कहा कि किसान भाइयों का संघर्ष देखकर बहुत दर्द महसूस कर रहा हूं, सरकार को बहुत कुछ जल्द करने की जरूरत है। धर्मेंद्र ही क्यों, हर कोई गुहार लगा रहा है कि सरकार मान जाइए, सिंधु बॉर्डर पर डटा ये किसान जान दे देगा लेकिन हटेगा नहीं। वो तो ये भी मान के आया है कि उसे 6 महीनों तक आंदोलन करना पड़े तो करेंगे। आपको भी अगर मानना है तो मान जाइए ना। वो कहते हैं ना कि संवाद से समाधान निकलता है। आपका किसान आंदोलन पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए खबर अपडेट।